जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में एक विशेष, आज मैं विशेष नहीं बोलूंगा भाई, विशेष से भी विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूं। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानकारी लेते हैं, लेकिन आज अगर मैं बात करूं 20 नवंबर 2022 यानी कि जो 20 नवंबर का जो दिन है, ये हमारे लिए 20 नवंबर 1962 का जो दिन था, हमारे लिए बहुत अहम दिन था। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज उस वीर सपूत की कहानी, उस भारत माता के वीर सपूत की कहानी, जिसके अदम्य साहस शौर्य की कहानी, जो कि आज के आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। सेशन को स्किप नहीं करना। अगर आप बिल्कुल भी 1% भी अगर देश से प्रेम करते हैं, शहीदों के प्रति अगर सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, तो इस शहीद की, इस सम्मान के योग्य जसवंत सिंह रावत की कहानी सुनकर के जरूर जाएंगे। बहुत मैटर करता है भाई, अगर जब हम किसी अपने वीर सपूत की कहानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करेंगे अपनी एक विशेष सेशन जसवंत सिंह रावत, जिनके नाम की कहानी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया कि ऐसा सैनिक कौन था जिस अकेले ने 300 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। आज उस सैनिक की कहानी सुनेंगे, एक उस नौजवान सैनिक की कहानी सुनेंगे जिसके पास रास्ता था पोस्ट को छोड़ करके जाने का, अपनी जान बचाने का, लेकिन नहीं, दोनों में से चुनाव किया तो मातृभूमि की रक्षा का चुनाव किया। और बड़ा मैटर करेगा आज का 20 तारीख जो आपके बीच में है, तो वही कहानी है। सेशन को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप लोग नए हैं उज्जवल कोचिंग कैंपस यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज इस शहीद जो सम्मान के योग्य है, जो आपके जसवंत सिंह रावत हैं, इनके लिए इस सेशन को एक बार जरूर शेयर करेंगे एज पर पॉसिबल। अगर आपको 1% भी मातृभूमि से प्रेम है तो वो किसी ने सच बोला है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। तो सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, उनके सपनों को सजो सकते हैं, अरे सुन तो सकते हैं उनको 5 मिनट, 5 से 7 मिनट हम उनको सुन तो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूं आपके बीच में मैं जसवंत सिंह रावत। ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट के एक राइफलमैन। कौन सी रेजिमेंट के भाई? आपके गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन है, जवान है। ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में ये अपनी एक पोस्ट पर है। और समय है आपका 17 नवंबर 1962। समय आपका 17 नवंबर 1962। 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने तवांग पर, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के तवांग, कहां पर भाई? आपका तवांग पर हमला किया। बैठ जाओ। तवांग पर हमला किया, और इस तवांग पर जब हमला किया, इस पोस्ट के ऊपर, यहां जो पोस्ट बनाई गई थी गढ़वाल राइफल की तरफ से, इसमें केवल 20 सैनिक थे। कितने सैनिक थे इसमें? केवल 20 सैनिक थे। सैनिकों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो केवल 20 सैनिक। और सामने से जो रेजिमेंट आ रही है, जो सामने से जो सैनिक आ रहे हैं, जब हम एक तरफ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हिंदी चीनी भाई भाई, चीन की तरफ से नारे दिए गए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, और एक तरफ पीठ पे छुरा घोंपा जा रहा था, वहां ये बात उन दिनों की है। तो वहां पर जब इनके सैनिक 20 सैनिकों के सामने 2000 सैनिक, कहां के? 2000 सैनिक, आपके चीन के सैनिक, पूरी की पूरी रेजिमेंट, पूरी की पूरी ब्रिगेड इसके सामने, तवांग के सामने, क्षेत्र के सामने। और यहां आर्मी हेडक्वार्टर से आदेश दे दिया जाता है कि जब इतनी बड़ी सेना में, आपके सामने इतनी बड़ी सेना आ रही है, 2000 लोग हैं, तो आप पोस्ट को विकेट करें, आप पोस्ट को छोड़ें। यहां इनके पास ऑप्शन है, बड़ी आसानी से ये गिव अप कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं यहां पर भी एक बात बड़े विशेष तौर पे ध्यान रखना, नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। और वो यहां पर फॉलो किया इन्होंने, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करूंगा। और ये ठान रखा था 3 सैनिकों ने, जसवंत सिंह के साथ इनके 2 साथी और थे। इन 3 सैनिकों ने, जिनमें नाम था, एक का नेगी साहब थे आपके, नेगी, और दूसरे थे आपके गोसाई थे। ये तीनों सैनिकों ने, गोपाल गोसाई इनका पूरा नाम था भाई, गोपाल गोसाई, ये आपके दूसरे, ये आपके तीसरे, इन तीनों सैनिकों ने ठाना कि हम पोस्ट को विकेट नहीं करेंगे, हम पोस्ट को किसी भी हालत में
खाली नहीं करेंगे। अरे तुम तो एक पेपर छूट जाए, एक पेपर पास नहीं हो, तभी घुटने टेक देते जमीन में, जबकि इन्हें पता है कि तुम्हारी मौत निश्चित है। अगर तुम यहां रुके तो हर हालत में मरोगे। लेकिन वो देश प्रेम की जो भावना, देश प्रेम का जो नशा होता है, किसी भी नशे में नहीं होता। किसी ने सच बोला है कि जननी जले तो भगत जले के दाता के सूर, ना तो जननी बाज काहे गवाए नूर। और यहां पर चितार्थ किया। वो हमारे सिख धर्म के गुरु भी बोल के गए थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद श्री नाम धराऊं, चिड़िया नाल में बाज लड़ाऊं। तो ये भी बात यहां पर चितार्थ होती है और वो साबित किया आपके जसवंत सिंह ने। अब जब आपके 17 के 17 जो जवान थे वो वापस आ जाते हैं, 3 जवानों ने इन्होंने बगावत करी एक किस्म से और ऑर्डर डिसोबे करके इन्होंने बोला कि हम पोस्ट खाली नहीं करेंगे। और यहां पर इन्होंने जैसे तैसे करके, क्योंकि उस समय भारत के पास है इस प्रकार की राइफल, इस प्रकार के इक्विपमेंट जो आज हम देखते हैं वो नहीं थे। इन्होंने जैसे तैसे करके और ये चीनी बैंकरों तक पहुंचे हैं, तीनों के तीनों। और तीनों के तीनों ने आमने सामने की गुत्थम गुत्था की लड़ाई में चीनी बैंकर को खाली किया, मार के चीनी उनको बिल्कुल मार दिया। और वहां जब चीनी सेना के पास उत्तम किस्म की मशीन गन थी, उन मशीन गनों को इन्होंने कब्जे में लिया और तीनों ने मशीन गनें उठाई और वहां से भाग करके अपने बैंकरों की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन उसी समय आपके नेगी और आपके गोस्वामी, ये दोनों के दोनों शहीद हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों शहीद हो जाते हैं, मातृभूमि के आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। यहां पर भी जसवंत सिंह के पास ऑप्शन है कि वो अपनी जान बचा करके अपनी पोस्ट को छोड़ सकता है, जान बचा सकता है। लेकिन नहीं, अपनी मातृभूमि के लिए जो खून हिलोरे मार रहा है, इनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। वो एक बार क्या होता है, एक जंगल से एक राहगीर जा रहा होता है, एक जंगल से, और वहां पर पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा होता है, पेड़ पर आग लगी होती है। वो राहगीर, मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा था, ये शायद 8वीं 7वीं में पढ़ा था। वो राहगीर उस पंछी से पूछता है कि इस पेड़ में आग लगी है, तेरे पास पंख है, तू उड़ता क्यों नहीं है? तो क्या सुंदर जवाब दिया था उन्होंने, उस पक्षी ने क्या सुंदर जवाब दिया उसका। बोला, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे किए है पात, धर्म हमारा यही है, जलूंगा इसी के साथ। और वो चितार्थ किया इस बंदे ने, वो चितार्थ किया जननी ने, जिस जननी ने इसको जन्म दिया। सलाम है उनको, जसवंत सिंह रावत, जिनके वीर खून जिनकी नसों में बह रहा है, मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को छोड़ करके, मोह छोड़ करके और रास्ता चुना कि नहीं, पोस्ट की रक्षा करूंगा। और यहां 72 घंटे तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, भूखे पेट यहां पर 72 घंटों तक। तवांग के अंदर जो पोस्ट थी गढ़वाल रेजिमेंट्स की, ये डेल्टा कंपनी के थे, इन्होंने यहां पर लड़ाई लड़ी और इनकी मदद इस लड़ाई में। मैं जब तीनों का इनका नाम ले रहा हूं तो 2 नाम छोड़ना नहीं चाहूंगा यहां पर। एक थी आपकी नेरा और एक थी आपकी सेरा। ये दोनों बहनें थी, ये जनजाति की बहनें थी, नूरा और सेरा, कहीं सेला भी मिलेगा। इन दोनों बहनों ने इस सिपाही की मदद करी राइफलों को सेट करवाने में, रस्सियां लाने में, और राइफलों को इस प्रकार से सजाया, ऐसे राउंड में सजाया कि जो सामने वाली सेना भ्रमित हो जाए और उन्हें लगे कि बहुत सारी सेना यहां भारत के सामने खड़ी इस पोस्ट के ऊपर। दौड़ करके, भूखा प्यासा रह करके 72 घंटे तक इस बंदे ने 72 आवर्स, सुनने में बड़ा आसान लगता है, तुम सो नहीं सकते, तुम मूवी नहीं देख सकते, और इसने 72 घंटे तक लड़ाई लड़ी इस बंदे ने। और जब इत्तेफाक से यहां पर नूरा और सेरा के पिता खाना लेकर के आते हैं, जब इन्हें पता लगता है तो खाना लेकर के आते हैं, तो चीनी सैनिकों द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। और जब चीनी सैनिकों ने उनसे पूछा कि भारत की कितनी सेना है यहां पर, तो उन्हें बताया कि सेना कहां है, भारत की सेना नहीं, यहां पर तो केवल एक सैनिक है और वो है जसवंत सिंह रावत। यह सुनकर के हक्के बक्के रह गए, क्योंकि 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार चुके हैं 72 घंटे में। इतिहास के अंदर या तो भीष्म पितामह का जिक्र मिलता जो कि हर रोज 10,000 सैनिक मार करके भोजन ग्रहण करते थे, या फिर हमें मिलता जसवंत सिंह रावत का, जिसने कि 300 सैनिकों को मौत के घाट उतारा अकेले, भूखे प्यासे हालत में। और सुनकर के अचंभित, शॉक्ड, शब्द नहीं है बोलने को, क्या करे, कैसे मुंह दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि एक सैनिक भारत का इस प्रकार से 300 सैनिकों को मार सकता है, बेवकूफ बना करके तुम्हारे को। और जब इतनी बात होती है तो सारे के सारे सैनिक एकदम टूट पड़ते हैं। इनमें से नूरा और सेरा में से एक की वहीं पर डेथ हो जाती है गोली लगने से, और जसवंत सिंह की गर्दन काट दी जाती है।
जसवंत सिंह की गर्दन कट जाती है। जसवंत सिंह को कोई गम नहीं है गर्दन कटने का, क्योंकि 300 गर्दनें पहले काट चुका है। 300 गर्दनें पहले काट चुका है। और जब गर्दन को लेकर के जाते हैं चीन के कमांडर के पास, तो चीन के कमांडर को जब उसकी शौर्य, वीरता, उसके साहस, प्रभु शौर्य की गाथा सुनाई जाती है। और जब 20 नवंबर को, आपका कब 20 नवंबर को जब युद्ध के बंद होने की बात होती है, तो सोच के देखिए कि एक दुश्मन देश का कमांडर मजबूर हो जाता है। कितनी शौर्य और वीरता थी इनके अंदर कि मैं इस बंदे के सिर को लेकर के भारत सरकार को सौंपूं। सिर तो है नहीं, क्योंकि काट दिया गया, छत विछत कर दिया गया। लेकिन यहां पर आपका पीतल का सिर बना करके जसवंत सिंह का पीतल का सिर बना करके सौंपा जाता है भारत गवर्नमेंट को। दोस्तों, सुनना एक अलग बात है, कहानी को सुनना एक अलग बात है। मैं भी सैनिक हूं, एक्स आर्मी 81 आर्मर्ड रेजिमेंट से रिटायर हूं। मुझे पता है कि वो 72 घंटे मैं फील कर सकता हूं। वो 72 घंटे इसलिए इन्होंने कैसे बिताए होंगे। इनके परिवार को, इनके जो परिवार जन में जो बचे हुए हैं, उन लोगों को सलाम किया जाना चाहिए, उन्हें याद किया जाना चाहिए। मैं फिर वही लाइन दोहराऊंगा, याद तो वही है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। अरे हाथ फैला के ये रिकॉर्ड बन गया, वो करा दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना होगा, सब कहने सुनने की बातें। नेता लोग बड़ी बड़ी बात कर जाते हैं, असली तो लोग ये हैं, असली हीरो तो ये हैं। कोई 10, 20, 50 हजार रुपए के लिए अपनी गर्दन नहीं कटवाता है, गर्दन कटवाता देश प्रेम के अंदर। अदरवाइज आप एक रूम को खोलो और उस रूम के अंदर, घर का तुम्हारा रूम, वहां कोई आकर के तुम्हें ये बोल दे कि 5 दिन पहले यहां इस रूम के अंदर हमने सांप मारा है, तो तुम 3 बार सोच के घुसोगे कि कहीं उसका बच्चा बुच्चा तो नहीं बचा है, कभी कोई और घूमता तो नहीं आ गया, नहीं घुसोगे अंदर। लेकिन इसे पता है सामने 2000 सैनिक हैं, इन्हें पता है सामने 2000 सैनिक है, फिर भी मौत को गले लगाया और देश का नाम ऊंचा किया। 20 नवंबर को, आज ही के दिन 20 नवंबर को आपके इनके जो सिर है वो दिया गया पीतल का बना करके। आज उस पोस्ट को, बाद में इन्हें पीवीसी दिया गया, परमवीर चक्कर दिया गया, महावीर चक्कर दिया गया इन्हें। और बाद में इनकी जो पोस्ट थी, उस पोस्ट को आज जसवंत सिंह गढ़ के नाम से जाना जाता है। और नूरा और शेरा की जो दोनों बहनें थी, इनके नाम से वहां पे पहाड़ियां हैं। आज भी ये रिटायर नहीं हुए हैं, आज जसवंत सिंह बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो 20 नवंबर मेरी तरफ से जसवंत सिंह राउत को सलाम है भाई। अगर तुम्हें सेशन अच्छा लगा, तुम्हें कहानी अच्छी लगी, तुम्हें अगर देश से प्रेम है, तो एक बार जरूर सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक करो ना करो डजंट मैटर, बट इस शहीद की कहानी को जरूर एक बार आप लोग जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में आप लोगों से। जिस प्रकार से आपको पता है यूट्यूब चैनल उज्जवल लेकर के आते रहते हैं क्लास 8:05 पर हमारी रेगुलर आपकी करंट की क्लास रहती है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।